अस्सलाम वालेकुम जी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल इजाफा किया जा रहा है। वो तरमीमी बिल आज कौमी असम्बली में पेश हो जाएगा। बुशरा बीबी अदालत के अंदर रो पड़ी हैं और शहरयार अफरीदी साहब को लंदन में चपेड़े भी पड़ गई हैं और धक्के भी उनको दिए गए हैं। और इसके अलावा भी कुछ अहम बातें इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्मी चीफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब की। अच्छा जी, हुकूमत ला रही है जनाब नया तरमीमी बिल। उसके बाद इस्लामाबाद में भी कुछ जो हैं वो बड़ी तब्दीलियां लाई जाएंगी। कि पहली बात तो ये है कि तमाम सर्विसेज चीफ्स जो हैं, यानी कि उसमें बहरिया और फ़िज़ाइया भी शामिल है और बर्री फ़ौज भी शामिल है, तो इनके जो चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी जाएगी। ये एक कोई अच्छी खबर नहीं है पीटीआई के लिए। दूसरा ये भी हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तादाद भी अब 34 करने का फैसला हो चुका है। तो बड़ी अहम तब्दीलियां हैं ये। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हालात भी जो हैं वो तेज़ी से बदलते हुए नज़र आएंगे। आनी बेंच के हवाले से पहले ही आप जानते हैं कि वहाँ पर हुकूमत के लोगों की तादाद ज़्यादा है और जो पीटीआई ग्रुप है उसकी तादाद निसफ से भी कम है। ग़ालिबन जो 12 शख्सियात उनमें से 8 जो हैं वो हुकूमत के समझे जा रहे हैं और 4 जो हैं वो पीटीआई के समझे जा रहे हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल हैं। तो हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में भी पीटीआई के लिए। और दूसरी तरफ जो है अब आर्मी चीफ्स भी जो हैं इनके भी मुद्दत मुलाजमत अगर 5 साल हो जाएगी तो 2-2 साल की तो आप पहले ही समझ लें कि इनको एक्सटेंशन मिल चुकी है। और जब ये 5 साल पूरे होंगे उसके बाद अगर बाजवा साहब की तरह इन्हें भी उतने ही साल की एक्सटेंशन मिल जाए तो ये 5 और 5 फिर 10 हो जाते हैं, क्योंकि उनको 3 साल मजीद दिए गए थे। और अब अगर मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी तो इनको जाहिर सी बात है फिर 5 साल ही मजीद दिए जाएंगे और 10 साल बन जाते हैं। तब तक तो इमरान खान साहब छड़ी पकड़ कर चलने की कंडीशन में चले जाएंगे। 80 साल के हो जाएंगे वो, अभी भी कोई 75 के तो हैं। तो 80-85 साल का आदमी क्या इलेक्शन लड़ेगा? और अगर लड़ेगा भी तो फिर जो बाइडेन वाली हालत होगी कि साइकिल भी चलाई नहीं जाएगी, गिरते पड़ेंगे और साथ खड़ा हुआ आदमी कौन है वो भी पहचानने से कासर होंगे। तो फिर वो कौन सी हुकूमत और क्या उनका जो है फिर क्या पीदी और क्या पीदी का शोरबा वाली बात हो जाएगी। तो ये इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। ट्रंप साहब भी हो सकता है कि हार जाए। जो उनके हालात हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हैं। तो पीटीआई के लिए तमाम खबरें जो हैं वो कोई अच्छी नहीं आ रही। फिर इसीलिए बुशरा बीबी भी आज अदालत में रो पड़ी हैं। उन्होंने कहा जी कि कोई उम्मीद ही नहीं है इंसाफ की इस अदालत से। मेरे वकील भी निकम्मे हैं, ये भी निकट्टू हैं, किसी काम के नहीं हैं। और अदालत ने उनके रोने धोने के बावजूद उनकी जो दरख्वास्त थी ज़मानत की उस पर फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। अब अदालत की मर्जी है, वो जब चाहेगी सुना देगी। तो इनका भी ये जो रोना धोना है ये इसीलिए शुरू हुआ है। अब कुछ लोगों को बड़ा उनके साथ जो है वो सिंपैथी भी हो रही है कि बुशरा बीबी एक उम्र रसीदा औरत है और वो अदालत में खड़ी होकर रोई हैं, उनके आंसू बह रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये निज़ाम इंसाफ जो है इससे कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है। बड़ा जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही हैं उनके साथ। पहली तो बात यह है कि कोई भी मुजरिम हो तो वो रोता ही है। वो अदालत में खड़ा होकर डोल नहीं पीट रहा होता। वो वहाँ पर कह कहे नहीं लगा रहा होता कि किसी ने कत्ल किया और उसको फांसी की सज़ा हो जाए तो वो भी तब रो रहा होता है। लेकिन उस पर तरस नहीं खाया जाता क्योंकि उसने करतूत ऐसे किए हुए होते हैं। वही हिसाब है इन मोहतरमा का भी। तब तो इन्होंने जनाब कुछ छोड़ा ही नहीं। जो भी मिला दाएं से बाएं से हर तरफ से जनाब लपेट कर इन्होंने खा ही लिया। तब तो अगर कोई तोशा खाना का जो ऑफिसर्स होते हैं जो हिसाब किताब रखते हैं वो कोई अगर इतना कह दे कि ये जो चीज़ें यहाँ से ये जमा करवाई जा रही हैं और निकाली जा रही हैं इनका रिकॉर्ड रखना है, तो उससे भी इनको तकलीफ हो जाया करती थी। ये कहती थी जी कि वो बैरून मुल्क से अगर कोई तोहफा मुझे मिल रहा है तो तोशा खाना उसका रिकॉर्ड ही क्यों रखेगा? मैंने तो जमा ही कोई नहीं करवाना, बारो बार ही जो है वो अंदर। तो ये काम होते थे इनके तब। तो फिर आपको जब अल्लाह ने आजमाइश आप पर ऐसी लाई हो कि आपको कोई अख्तियार मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, कोई ताकत मिल जाए, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा कभी भी नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वक्त और हालात बदलते हुए देर नहीं लगती। दूसरी एक बात ये भी है कि जब मरीम नवाज साहिबा की वालदा मोहतरमा दार फ़ानी से कूच किया उन्होंने, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब गए, मरीम नवाज साहिबा उस वक्त जेल के अंदर थी। तो उनसे जब मिले तो वो रो रही थी। एक फोटोग्राफ लिया गया उस चीज़ का। पीटीआई के लोगों ने आज तक उसको जो है वो यूज़ किया होता है
उस पर ताने कसे होते हैं, उसका ठट्ठा बनाया होता है, मज़ाक उड़ाया होता है। तो फिर जब आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हो जाएँ, तो फिर आपको तब ये भी याद रखना चाहिए कि दुनिया मकाफ़ात अमल है, जो आप बोते हैं वो फिर काटना भी पड़ता है। और तब तो इन्होंने उनकी डेड बॉडी के भी मज़ाक बनाए थे जी, कि पार्सल आ गया और ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसी चीज़ें जो है वो फिर हो जाया करती है, कुदरत की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। तो ये भी है कि इनके लिए एक ये नसीहत भी होगी कि अगर आइंदा आपको हुकूमत मिले या इक़्तिदार मिले तो फिर आप उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाइए। चलें ख़ैर जो भी था जी, उनका रोना जो है वो वाक़ई कोई थोड़ी सिचुएशन तो उनके हक़ में ही जा रही है कि उनके साथ हमदर्दियाँ तो लोगों की ज़रूर होंगी। लेकिन जो जजेस होते हैं ना, अगर कोई बंदे का पुत्र जज लगा हुआ हो, तो वो इसीलिए जो वहाँ पर जो उन्होंने अंदर मूर्ति रखी होती है उसके ऊपर पट्टी बंधी हुई होती है कि कानून जो होता है, जो अदालत होती है, वो किसी के साथ फीलिंग्स से अटैच नहीं होती, वो अंधी होती है, वो कुछ नहीं देखती, वो सिर्फ़ सबूत और शवाहिद देखती है और उस हिसाब से वो अपना फ़ैसला सुनाते हैं। वरना इंसानी हमदर्दी के तहत अगर फ़ैसले किए जाएँ, तो फिर मेरे ख़्याल से दुनिया की किसी भी जेल में कोई भी सज़ा याफ़्ता मुजरिम इस वक़्त ना हो। सबको ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर कोई उस वक़्त हमदर्दी के काबिल ही होता है, अगर आप उसको उस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करें तो। अब बात कर लेते हैं जनाब शहरयार अफरीदी साहब की। लंदन में पीटीआई ने कोई जलसा रखा हुआ था, एहतजाज रखा हुआ था, लोगों को पैसे देकर ले जाते, जो सीधी बात है, कौन सा ऐसे इनका जलसा और एहतजाज होता है। तो वहाँ पर भी कोई 50-50 पाउंड्स देकर, तो जो बूढ़े लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा होता नहीं, वो तो वैसे भी कॉफ़ी के कप के लिए भी देख रहे होते हैं, चलो कोई बेटा आ जाए, कोई भतीजा आ जाए, कोई पिला दे, उधर कैफ़े पे ले जाए इन्हें। तो वो लोग जो थे, बूढ़ों की तादाद थी ज़्यादा, वो जाते हुए लोग भी हैं, अगर उनकी आप वीडियोज़ देखें तो वो सारे बूढ़े उम्र रसीदा लोग ही थे जो वहाँ पर गए। तो वो पैसे जैसे देकर, और यहाँ पर भी नौजवानों को भी वैसे इस्लामाबाद एहतजाज में 2-2 हज़ार रुपए लेकर ले आए थे। तो वहाँ पर भी यही कुछ किया इन्होंने, बंदे तो खैर ये ले गए एहतजाज के लिए। वहाँ पर या फिर तकरीरों का जो सेशन है वो शुरू हुआ। उसमें जनाब शहरयार अफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने भी शामिल होने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर आपको पता है कि पीटीआई का एक दूसरा ग्रुप जो है उसकी ज़्यादा चौधराहट है लंदन के अंदर। तो उन्होंने जनाब इनको उधर से धक्के-शक्के मारे, कोई थप्पड़-शप्पड़ भी जाते-जाते पड़ गए इनको। और जो है वो जुल्फ़ी बुखारी और शहबाज गिल साहब जो हैं, उन्होंने वहाँ पर ज़रूर जो है वो ख़िताब किए। बाकी शहरयार अफरीदी साहब जो हैं उनको तकरीर करने ही नहीं दी गई, और जनाब ये कुछ हुआ है वहाँ पर। इनके अंदर के इख्तिलाफ़ात जो हैं वो पहले भी बहुत बार खुलकर सामने आते रहे, और अब तो हद ही हो गई है कि ऊपर के लेवल पर भी आप देख लें कि इनकी क्या हालात हो चुके हैं। उधर से शेर अफ़ज़ल मरवत साहब भी कभी किसी के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, सलमान अकरम राजा साहब ने अपना ही कोई जो है वो कटा खोला हुआ होता है। तो ये हालात है इस वक्त पीटीआई की क़यादत के, कि बिल्कुल टूटे हुए, कोई इनका जो है वो पुरसाने हाल नहीं है, और इनको लीड करने वाला भी कोई शख्स बचा नहीं है। खान साहब खुद जेल में बैठे हुए हैं, और खान साहब भी कोई इतने सियाने नहीं है, वो बाहर भी आ जाए तो उनके बस का ये रोग कोई नहीं है। वो पहले भी वो फैज़ हमीद ही था जिसने इस पार्टी को जो है वो जोड़ के रखा हुआ था। तो आप लोगों को ज़बरदस्ती से जब एक जमात में शामिल करवा देंगे, फिर उनकी हालत यही हुआ करती है। चलें, ये अब तक के लिए इतना ही था। ब्लॉग देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।